So, hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our previous year questions of mains of science and tech portion. अब मुझे एनालिसिस नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस बेसिकली ये बताना है कि सम ऑफ यू वर आस्किंग कि ये जो करंट अफेयर के लेक्चर्स हम डेली कर रहे हैं ये इनफ होंगे या नहीं. सो वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए अब सब्जेक्ट वाइज जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करते हैं. तो साइंस एंड टेक से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो हमारा GS2 और GS3 का पेपर है वो मोस्टली करंट अफेयर बेस होता है. ऑल्सो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम जितने टॉपिक्स साइंस एंड टेक में कवर कर रहे हैं अपने डेली न्यूज़ के सेशन में, उनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पेपर की डिमांड को फुलफिल करेंगे. तो वो चीज़ें हम देखेंगे, कैसे हम जो पढ़ रहे हैं उसका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे. ऑफ कोर्स नो वन कैन गारंटी यू कि 100% क्वेश्चन वही आ जाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं. कुछ ना कुछ ज़रूर बाउंसर रहता ही है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बाउंसर हैं. अब ये बस मेरा ओपिनियन है, मुझे जो समझ में आया वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ. एल्स एंड दैट मेरा कोई मोटिव नहीं है ऐसे, ना मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं ये एनालिसिस वगैरह कर पाऊँ. तो जो चीज़ें मुझे समझ आई है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ. मे बी दीज थिंग्स कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. तो अभी जो चीज़ें यहाँ पर 2016 से 2022 तक के पेपर हमारे पास हैं. सो बट वी नीड टू सी हेयर कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि जब हम उन्हें रिवाइज करें तो हम उन्हें उसी फॉर्मेट में रिवाइज करें. फॉर एग्जाम्पल बायोटेक UPSC का फेवरेट रहा है. बायोटेक से हमारे पास 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं. इवन अब यहाँ पर बायोटेक में हम मेडिसिन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर हमारा जो उससे रिलेटेड हो जाता है. लास्ट ईयर कोविड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे बेसिकली वो प्रॉपर करंट अफेयर बेस है, लेकिन हम उसे भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जो हमारा तो जो हमारा कोविड या फिर मेडिसिन से रिलेटेड है वो भी हम इसी में डाल रहे हैं. दैट इज हेल्थ का जो पार्ट है वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं. उसके अलावा सेकंड बेस्ट पोर्शन जो हमारा UPSC का हमें देखने को मिलता है वो हमारा है स्पेस. कि स्पेस से UPSC को क्वेश्चन बहुत पूछने में बड़े मजे आ रहे हैं कि 4 क्वेश्चन हमें इस 6 या 7 साल के पीरियड में देखने को मिले हैं स्पेस से. देन उसके बाद न्यूक्लियर साइंस, नैनोटेक, ये बदल बदल कर आते रहते हैं. डिफेंस हो गया, इससे आ जाएगा. न्यूक्लियर साइंस और नैनोटेक से 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास. इसके अलावा एक जो हमें देखने को मिलता है वो हमारा फेमस पर्सनैलिटीज़ है कि जो साइंस के फील्ड में हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे N स्वामीनाथन हो गए, हमारे M विश्वेश्वरैया हो गए. तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो वन थिंग यू नीड टू डू हेयर इज कि ये तो आप कर ही लो कि अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज बायोटेक, व्हाट इज नैनोटेक, या फिर अभी जो करंट में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज रोबोटिक्स, तो जितने भी हमारे की टर्म मेंशन है हमारे सिलेबस में उनकी आप डेफिनेशन प्रिपेयर करके रखोगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो एटलीस्ट आपकी डेफिनेशन ऐसी हो कि उसमें कुछ वो बिल्कुल परफेक्ट हो, कि उसमें कुछ कमी ना रहे. सो दिस थिंग वी नीड टू डू हेयर. इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज स्पेशली जो हमारी न्यूज़ में रहती हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली M विश्वेश्वरैया का जिक्र था, तो वो कुछ तो आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी. इसके अलावा आप खुद से कोशिश करोगे जो हमारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं साइंस से रिलेटेड वो आप कवर करते चलो. सो दिस इज द थिंग यू नीड टू डू हेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. 2017 में हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे साइंस एंड टेक के पोर्शन से. सो यू कैन सी द एसेंस ऑफ द साइंस एंड टेक पोर्शन इन द मेंस कि इवन ये प्री में भी एक मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो अगर आप इसे करते हो तो आपका बेनिफिट अच्छा खासा होने वाला है. और मोस्टली पोर्शन क्योंकि हमारा करंट अफेयर से कवर हो जाता है, सो वी डोंट नीड टू रन अराउंड द सोर्सेज कि इतना सारा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सो एज वी नो कि हमने डिस्कस किया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, कि हमने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस करा था हमारे करंट अफेयर लेक्चर्स में. इसके अलावा हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की थी. अब ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस,
तो यहाँ पर ऑफकोर्स हम अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं या उसकी स्कोप से स्टार्ट करते हैं, इवन अगर हमें कोई डाटा मिलता है हमारा करंट अफेयर पार्ट से, उससे हम इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं. तो दिस इज द पर्पज हियर, दैट्स व्हाई आई केप्ट मेंशनिंग देयर इन माय लेक्चर्स कि ये जो डाटा है ये आप नोट डाउन कर लो, बेशक अलग से एक रजिस्टर बना लो. इसके अलावा जो ये एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम है, ये हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम में कवर होता है ऑलरेडी. न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, जहां पर हमारा फर्स्ट स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज करते हैं. वहीं जो हमारा फाइनल स्टेज होता है वहां पर हम यूज करते हैं हमारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसे यूज करते हैं. सो दिस यू नीड टू नो हियर. जो हमारा सेकंड स्टेज होता है वहां पर हम इसे यूज करते हैं. सो दिस यू नीड टू नो हियर कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये न्यूज में रहता है, एक बार नहीं बहुत बार रहता है पूरे साल में. सो कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन. अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये 2017 में पूछा गया है. ओके, सो ये जो चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन है हमारा, उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये अब क्योंकि करंट में रहा होगा इसीलिए हमारा जो है ये न्यूज में आया है. सो दिस यू नीड टू नो. कई बार ऐसे होता है कि अगर मान लो अभी हमारा गगनयान न्यूज में है, तो जरूरी नहीं है कि गगनयान पर ही क्वेश्चन आए, लेकिन इसरो का कोई और मिशन जो उसके साथ साथ न्यूज में है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम गगनयान स्टडी कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा चंद्रयान भी स्टडी कर लें, कि वो थोड़े थोड़े करके. ऑफकोर्स क्योंकि चंद्रयान 3 हमारा लास्ट ईयर न्यूज में था, देन हम आदित्य एल1 डिस्कस कर लें. तो इस तरीके से आपको कवर करने की जरूरत होती है. तो इसरो के जो हमारे मिशंस हो जाते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यहाँ पर ये चीज हमें याद रखनी है. इसके अलावा अब ये देखो, क्योंकि उस गगनयान हमारा प्लान किया जा रहा है इतने सालों से, तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स भी पूछे गए हैं कि जो मैन स्पेस मिशन है वो हमारे वहां पर हमें क्या क्या जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं. अगेन करंट अफेयर हमारा क्यों असेंशियल हो जाता है ये उस पर डिपेंड करता है. सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट स्टेम सेल थेरेपी. अब ये जो है ये लास्ट ईयर हमारा न्यूज में था. ये हर साल अगर कोई भी स्टेम सेल से रिलेटेड अगर हमें कोई भी आप बोल सकते हो एक स्टेप देखने को मिलता है तो ये हमारा न्यूज में रहता है. तो जब जब ये न्यूज में आएगा तो वहां पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसीलिए अब इसरो के मिशन हम कवर कर रहे हैं गगनयान. स्टेम सेल थेरेपी अगर न्यूज में आता है तो हम उसे भी कवर करके चलेंगे. तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बायोटेक में. कमिंग टू नैनोटेक. अब नैनोटेक का जो हमने कवर भी किया था, इवन हमारे जो लेक्चर्स थे वहां पर हमने इसके एप्लीकेशंस देखे थे अच्छे से. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नैनोटेक पर सीधा इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आ रखा है. इवन जो सैलिएंट फीचर्स है इंडिया के गवर्नमेंट के मिशन पे, उस पर भी क्वेश्चन आ रखे हैं. तो आप देखोगे कि अभी कोई भी अगर हमारे पास इसरो का मिशन आता है तो हम उसके सैलिएंट फीचर्स क्यों कवर करते हैं, उसका रीज़न यही है कि ताकि हमें पता रहे कि किस मिशन में क्या है, क्या चीज़ें हैं, ताकि एक दो कम से कम 2-3-4 पॉइंट ऐसे हों जिन्हें हम दिल का ताड़ बनाकर मेंशन कर सकें. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट इंडिया के अचीवमेंट्स क्या है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. अब यहाँ पर स्पेस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. इसी कारण से हमने जब DRDO को स्टडी किया तो हमने वहां पर स्टडी किया था कि उसके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं अभी तक के. इवन अगर हम स्पेस साइंस की भी बात करते हैं, आई थिंक हमने वो भी डिस्कस किए थे. इवन अगर वो रिपीट होता है न्यूज़ में तो हम उन्हें बार बार डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पेस साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास नाविक देखने को मिलता है जो इंडिया का अचीवमेंट है. देन हमें देखने को मिलता है हमारा व्हाट वी कॉल एज आदित्य एल1 आप मेंशन कर सकते हो. इसके अलावा हमारा गगनयान मिशन है. इसके अलावा अगर हम मेंशन करना चाहें तो हमारा चंद्रयान 3 भी हम मेंशन कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ दी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हम मेंशन कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रेगुलर डिस्कस करते रहे हैं, और ये चीज़ें अगर आप अपने आंसर में ऐड करोगे तो वो अपने आप ही वैल्यू एडिशन देंगे आपके आंसर को. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 2018. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखने को मिला बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से.
ये बेसिकली हमारा क्वांटम टेक्नोलॉजी में चला जाता है, या फिर अलग से भी आप इसे समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये हमारे सत्येंद्र नाथ प्रोफेसर उनसे रिलेटेड करके पूछा गया है। बेसिकली जो हम फेमस पर्सनैलिटीज की बात कर रहे थे उसमें हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि अगर कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हमारी न्यूज़ में रहती है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था एम विश्वेश्वरैया का, और उनका आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पर। हमने स्टडी किया था कि उन्होंने डैम्स बनवाने में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था, जिसने एग्रीकल्चर में एक अपने आप में रिवॉल्यूशन ला के दिया था। अगेन स्वामीनाथन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपना पार्ट प्ले किया था। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी स्टडी इन आवर करंट अफेयर पार्ट ओनली। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2018 दैट इज अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो अगेन इस पर आप देखोगे कि ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, आई गेस अभी देखा था हमने इधर फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर 2017 में। ओके, तो 2017 और 2018 दोनों में इवन लगातार क्वेश्चन आया है। तो आप समझ सकते हो कि क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहता है तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट्स द एसेंस ऑफ PYQs की हमें क्यों करने की ज़रूरत है कि 2017 में क्वेश्चन था, 18 में ऐसे का ऐसा रिपीट होके आ रहा है, एटलीस्ट ऐसे का ऐसा नहीं तो कम से कम उसको होलिस्टिकली कवर किया गया है। सो दिस वी नीड टू नो हियर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज अबाउट कि बायोटेक का हमारी कंट्री में अभी क्या चल रहा है सीन, और कैसे इस जो एक्टिविटी ने हमें फ़ायदा किया है बायो फार्मा इंडस्ट्री में। अब अगेन बायोटेक UPSC का फेवरेट पोर्शन है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स डाल सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में बायोटेक कैसे जो है वो हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम CRISPR-Cas9 जो हमारा पढ़ते हैं करंट अफेयर में, वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिकल डिवाइसेस में देखें उनके क्या हेल्प कंट्रीब्यूशन है, डायग्नोसिस में कैसे कंट्रीब्यूट करती है बायोटेक, वहाँ पे वो सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये हमें केवल करंट अफेयर से ही पता लगती है। ऑफकोर्स हम स्टैटिक में कवर कर सकते हैं। स्टैटिक में हम कवर क्या कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी साइंस की टेक्नोलॉजीज हैं उनके हम कॉन्स को स्टडी कर लें, उनके हम प्रोज को स्टडी कर लें, इसके अलावा उनकी डेफिनेशंस हम प्रिपेयर कर लें, हमारी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं वो हम कवर कर लें। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इवन बहुत जो मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास आता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान भी चलो हम स्टैटिक में काउंट कर सकते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा हमेशा न्यूज़ में रहता है, उसे हम स्टैटिक में काउंट कर सकते हैं। बस अगर आप उसे स्टैटिक में भी कवर कर रहे हो तो वो करंट में आएगा, तो आपका दोबारा रिविजन हो रहा है। सो दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू। कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो पेटेंटिंग पर ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये जो चीज़ है ये आप कवर करते हो, ऑफकोर्स न्यूज़ में भी रहते हैं अगर पेटेंट से रिलेटेड चीज़ें तो वहाँ पर कवर होता है। अदरवाइज इसे आप स्टैटिक में काउंट कर सकते हो कि हम पेटेंट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं, कि जैसे हम पढ़ते हैं हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, इसके अलावा हम कॉपीराइट पढ़ते हैं, इसके अलावा अगर हम कहें तो हम पेटेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं उनको डिज़ाइंस एक्ट के अंडर में जब हम सिक्योर करते हैं तो वो चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो ये भी न्यूज़ में रहती हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट ऑन स्पेस स्टेशन। अब ये देखोगे आप कि ये कब क्वेश्चन में आया हुआ है। देखो ये 2019 में पूछा गया है हमारा, और ये अगेन इस बार भी न्यूज़ में था। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करते हैं कि इसरो काफ़ी टाइम से इसे प्लान कर रहा है, तो अगेन यहाँ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। PYQs हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखोगे तो अभी तक जो चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में कवर की हैं वो सब इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो आप जो ये पूछते हो कि आप इन पर रिलाई कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू कैन रिलाई, बट द फैक्ट इज यू नीड टू रिवाइज एज मच एज यू कैन।
कि जितना हो सके उतना रिवीजन करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑफकोर्स चलो मान लिया अगर हम अपने जितने भी मैगजीन्स हैं, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना अच्छे से आधा घंटा तो ज़रूर लगेगा, इवन 45 मिनट्स यू कैन गिव टू न्यूज़पेपर। लेकिन उसके बाद अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके अगर हम देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो इतना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर भी ट्राई किए हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी जो अभी मैं कर रही हूँ। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट श्री एम विश्वेश्वरैया एंड एम एस स्वामीनाथन। अब ये जो हमारे थे, ये न्यूज़ में हमने ऑलरेडी कवर किया था इन्हें, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये अच्छे से। कमिंग टू हाउ कैन बायोटेक हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। अब यहाँ पर जो भी अगर कोई कवर कर रहा होगा, अब यहाँ पर बायोटेक का पूछा गया है, इवन क्वेश्चन कैन बी ऑन नैनोटेक ऑल्सो, वहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं अवर नैनो यूरिया इवन। मतलब आपको बस देखना है कि आप कैसे, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन यूज करना भी तो आना चाहिए ना। आई कैन प्रोवाइड यू द मटेरियल बट इट इज ऑन यू कि हाउ यू यूज दैट इंफॉर्मेशन इन योर आंसर राइटिंग। सबके पास सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, मेरे पास मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मुझे प्रेजेंट करना नहीं आता, मेरे पास कंटेंट होता है, मुझे प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन टास्क टू डू। कमिंग टू बायोटेक कि वो फार्मर्स को कैसे हेल्प करता है, तो अगर कोई रेगुलर लेक्चर्स ले रहा है तो उसे पता होगा कि बायोटेक कैसे कैसे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने फोर्टिफिकेशन की बात की थी, जहाँ पर हम राइस में विटामिन ए डाल रहे थे। इसके अलावा हम डिजास्टर रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं, इसके अलावा हम डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की अगर हम बेसिकली बात करें, हम यहाँ पर बीटी कॉटन का भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स आप जिनसे आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड करोगे, वो सारी चीज़ें हमें करंट अफेयर से अगर पता लगती हैं और वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस। क्योंकि कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो शायद सभी मेंशन करेंगे, देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट इन आवर आंसर टू अट्रैक्ट द attention of our examiner. Coming to our next question that is about how is science interwoven deeply with our lives. अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये अपना बेसिक बिल्कुल साइंस से क्वेश्चन है सीधा सीधा। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली सीधा सीधा हमारा साइंस से बनता है, बेसिक साइंस से आप बोल सकते हो। हालांकि साइंस में नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका आगे वाला जो पार्ट है वो हमारा अगेन टेक्नोलॉजी पे फोकस हो जाता है। तो अगेन यहाँ पर एग्रीकल्चर में हम कैसे साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसे हमने बहुत अच्छे से किया था कि जब हम क्रॉप को सो करते हैं, दैट इज हम फसल उगाते हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देन हार्वेस्ट के टाइम पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देन पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पर हम कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारे लॉजिस्टिक में हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर हम हार्वेस्ट के टाइम पर बात करते हैं तो वहाँ पर हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, थ्रेशर वगैरह अगर हमारे यूज़ हो रहे हैं। हार्वेस्ट से पहले अगर हम बात करते हैं तो हम हमारी जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं सर्विलेंस के लिए क्रॉप्स में। फॉर एग्जांपल अगर लोकस्ट अटैक हो रहा है तो वहाँ पर सर्विलेंस के लिए हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन करने के लिए हम हमारी जो रोबोट्स हैं छोटे छोटे उनका यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये थोड़े से एक्सपेंसिव एग्जाम्पल्स हैं कि जो हमारे लिए थोड़े से कॉस्ट जिनकी हाई जा सकती है, लेकिन अगेन हमारे पास एग्जाम्पल्स डालने के लिए फोल्डर हमें करंट से मिल सकता है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट कोविड-19। अब ये क्योंकि उस टाइम पर न्यूज़ में रहा है हमारा 2020 में, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिलता है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट नैनोटेक। अब यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही थी कि डेफिनेशन सबकी प्रिपेयर करके रखोगे। इवन अगर कहीं पर हमें इंट्रो में प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास कोई एक अच्छा इंट्रो हमें नहीं समझ आ रहा, तो वहाँ पर हम उस डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो नैनोटेक की अगर हम बात करती हूँ तो उसकी डेफिनेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि
अगेन आप स्टैटिक में भी कवर करते हो, करंट अफेयर में हम रिवाइज भी करते हैं, उसे कवर करते हैं, तो हाउ इज इट हेल्पिंग हेल्थ सेक्टर? अब ये ऐसी चीज़ है जो हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं कि जब हम नैनोटेक के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो हम अपने करंट अफेयर में उसे कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे यू विल बी गेटिंग दिस आइडिया। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो कि 21 में न्यूज़ में था क्योंकि हमने रशिया से उसे लिया था इवन आफ्टर द सैंक्शंस ऑफ यूएस। अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है एंड व्हाट यू कैन सी हियर इज कि कितनी डेप्थ में हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें इसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए ताकि हम उसे बता सके कि ये सुपीरियर है हमारे बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे। इवन हमने इसे कवर भी किया था कि ये हमारा साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट करता है हमारा साइमल्टेनियसली। तो जितने भी इसके फीचर्स होंगे वो हमारे करंट अफेयर में हम कवर करते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है कि हम उन्हें रिवाइज कर पाएँ ताकि हम वहाँ पेपर में उसे रिकॉल कर पाएँ और उन्हें मेंशन कर पाएँ। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट अप्लाइड बायोटेक। अगेन बायोटेक पर क्वेश्चन है, उसके अचीवमेंट्स पर क्वेश्चन है। यहाँ पर अगेन हम CRISPR-Cas9 फोर्टिफाइड फूड्स, हमारी जो GM क्रॉप्स हैं उन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अगेन पुअरेस्ट सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हम बता सकते हैं फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। फोर्टिफाइड फूड जो होगा हमारा वो हमारे गरीब लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। कमिंग टू या फिर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं वो बायोटेक की हेल्प से हमारा पॉसिबल है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट नोबेल इन फिजिक्स। अब आप देखोगे कि हमारा जब नोबेल इन फिजिक्स हमने 2024 में बात की, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक इट इज़ अ बाउंसर। अब ये मेरा ओपिनियन हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं है उतना एक्सपीरियंस, बट आई स्टिल थिंक कि इट इज़ अ बाउंसर। क्योंकि आप खुद सोचो यार कि 2021 में वो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2014 में जिस इन्वेंशन के लिए दिया गया उस पर क्वेश्चन कर रहा है। और हाँ ये हो सकता है कहीं ना कहीं कि उस टाइम पे LEDs न्यूज़ में रहे हो तो इसलिए ये क्वेश्चन में आ गया हो, करंट अफेयर में आ गया हो, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर बना हो। बट स्टिल वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। हाउ कैन वी आंसर दिस कि इन्वेंशन ऑफ अगर ब्लू LEDs पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे एवरीडे लाइफ पर। अगेन हमें पता है कि जो हमारे लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं वो पावर कम लेते हैं, उन्हें उनकी जो लाइट्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है उनकी। इवन उनके मल्टीपल यूजेस हो जाते हैं, जैसे हमारी जो टीवी की डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं वहाँ पर हम उन्हें यूज़ करते हैं। इवन सेंसर्स में उनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगती है जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे। अगेन सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट ऑल्सो। अब देखो क्योंकि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आया तो दैट्स वाई आई हैव कवर्ड। जब 2024 में नोबेल प्राइज़ मिले हमारे, वहाँ पर हमने मशीन लर्निंग को अच्छे से डिस्कस किया, इवन हमने AI को अच्छे से डिस्कस किया। उसका रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पर इसने ब्लू LED के बारे में अच्छे से उसकी डिटेल तो नहीं बोल सकते लेकिन कहीं ना कहीं उनके फीचर्स तो हमें पता होने चाहिए। दैट्स वाई वी डिस्कस्ड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ डिटेल्ड मैनर, नॉट मच डिटेल्ड बट थोड़ा तो अच्छे से हमने कवर किया था। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज अगेन अबाउट COVID-19 वैक्सीन, क्योंकि 22 में COVID-19 फिर भी न्यूज़ में था तो अगेन यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था। कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब देखो क्योंकि ये लॉन्च हुआ है 25 दिसंबर 2021, न्यूज़ में था, क्वेश्चन बना हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जब आगे कोई टेलीस्कोप अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक बार इसके थोड़े से फीचर्स स्टडी करके चलें ताकि हमें एक ब्रीफ आइडिया रहे। और कुछ नहीं तो हम अगर कहीं पर हमें एक इवोल्यूशन शो करना पड़ रहा है कहीं पर वैल्यू एडिशन के लिए तो वो चीज़ें हम शो कर पाएँ। तो इसके फीचर्स पर क्वेश्चन है कि इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं। तो अगेन हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि कोई भी अगर हमारा करंट में इसरो का मिशन न्यूज़ में है तो उसकी जो डिटेल्स हैं, उसके फीचर्स हैं वो हम अच्छे से स्टडी करें।
सो दिस इज द थिंग आई नीड टू हाईलाइट हियर कि आप देखोगे हमारे जितने इसरो के मिशन हैं, वेट अ मिनट, अब मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन आप जो भी देख रहे हो, इसरो के जितने भी मिशन हैं वो हम रेगुलरली कवर कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं। हमारे कोई भी करंट के टॉपिक्स हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, हमारे कोई अगर फेमस पर्सनैलिटी न्यूज़ में है वो हमने कवर किए। देन हमारे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करते चलते हैं, हमेशा उसे रिवाइज करते हैं जब भी न्यूज़ में रहता है। देन अगर हम बात करें हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ की, वो हमने अच्छे से कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हमारी अग्नि मिसाइल की, वो हमने डिस्कस की थी। हमने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को अच्छे से कवर किया है, डिफरेंस देखे उनके बीच में। वो चीज़ें इसीलिए नेसेसरी हैं कि अगर कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं डेप्थ में आ जाए तो हम वहाँ पर आंसर करने की सिचुएशन में हो। सो दिस इज द पर्पज है। नैनोटेक की एप्लीकेशंस देखे हमने जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। बायोटेक अच्छे से कवर करते चल रहे हैं। सो आई डोंट नो anything else if I need to say here or not. I hope these videos kind of helping you out in some way, and I hope you all must be getting some help from what I have been discussing here. So thank you and have a great journey.